बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप कनेक्शन बना सकते हैं हमारे सर्वर्स पे जो आपका डेटाबेस है और उसका और फाइल के दरमियान। अक्सर जो डेवलपर्स हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे से होस्टिंग ले रहे हैं तो उनको इस चीज़ में परेशानी होती है क्योंकि जो आपका ट्रेडिशनल सी पैनल है उस पर तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इनका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो मैं डिफरेंस बता दूं कि क्या डिफरेंस होता है। जो आपका ट्रेडिशनल सी पैनल होता है उसमें आपका डेटाबेस और आपकी फाइल्स एक ही सर्वर पे मौजूद होती हैं। उसमें फिर रिस्क क्या होता है कि अगर आपका वो सर्वर हैक हो गया तो आपके डेटाबेस को भी एक्सेस मिल जाती थी हैकर को और आपकी फाइल्स की भी। तो उससे आपका वो दोनों चीज़ें जो सी हैं इनसिक्योर हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे सर्वर्स पे जो डेटाबेस के लिए अलग से सर्वर है और जो आपकी फाइल्स हैं उनके लिए एक अलग से सर्वर है। तो इस वजह से आपको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है जिसमें आपकी साइट जल्दी हैक नहीं होती। तो ये लेटेस्ट आर्किटेक्चर है जिसकी बेस पे ये सर्वर्स बने हुए हैं। तो अक्सर लोगों को डेटाबेस बनाने में परेशानी होती है तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे होना है और किस तरह से वो आपस में लिंकिंग करवा के हम प्रॉपर्ली इसको रन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास हमने उसका फाइल मैनेजर ओपन कर लिया जहाँ हमारी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हैं और ये हमारे पास डोमेन है जिस पे वो लाइव है। अभी फ़िलहाल मैंने उसको बिल्कुल डिलीट कर दी, फाइल तो खाली है, यहाँ पे भी खाली शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं index.php, क्योंकि मैं PHP का कोड डालूंगा तो इसलिए मैंने इसको PHP में फाइल बना ली है index.php। तो अब मैं यहाँ पे भी अगर ओपन करूँगा तो बिल्कुल आपके पास खाली वाइट स्पेस आ जाएगी कि इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड इसका लिखा हुआ है तो ये मैंने कोड इसमें पेस्ट कर दिया जो डेटाबेस कनेक्शन का है। इस कोड का सिर्फ मकसद ये है कि डेटाबेस के उधर से वेरिएबल्स लेगा, उसका कनेक्शन क्रिएट करेगा। अगर कनेक्शन आपका बन रहा है तो कनेक्शन आपका सक्सेसफुल शो करवा देगा, अगर नहीं बन रहा तो कनेक्शन फेल्ड का हमें मैसेज शो करवा देगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं और पहले हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि इसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इज द कंट्री अनएबल टू हैंडल, अभी आप देख सकते हैं कनेक्शन नहीं बना हुआ है, इस वजह से बिल्कुल आपको एरर दे रहा है कि कोई भी चीज़ अभी आपकी अवेलेबल ही नहीं है। इस वजह से आपको इस तरह से एरर शो करवा रहा है। अब हम चलते हैं एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और तब उसके क्रेडेंशियल हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए MySQL में, सिंपली सी पैनल में आप MySQL डेटाबेस से सर्च करेंगे तो उस सेक्शन में हम आ गए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी हम डेटाबेस का नाम दे देते हैं टेस्ट डेटाबेस। ठीक है, मैंने ये इसका नेम दे दिया। सॉरी, इसमें कह रहा है कि डेटाबेस कैन नॉट स्टार्ट विद टेस्ट, तो हम यहाँ पे कुछ और नेम देते हैं, शैडो डेटाबेस इसका नेम हम दे देते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये नाम आपने फौरी नहीं पुट करना वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है इस नाम से पहले डेटाबेस हो तो आपको चेंज नेम दे। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी जो डेटाबेस क्रिएट किया, ऑलरेडी पहले भी डेटाबेस मौजूद थे, हमने शैडो डेटाबेस के नाम से बनाया था। तो ये हमारे पास देखें लास्ट पे शैडो डेटाबेस के नाम से आ रहा है और इसमें ये हमसे पासवर्ड भी मांग रहा है। पासवर्ड हम सिंपल रख देते हैं ABC 1 2 3 4 5। उसने 8 कैरेक्टर्स मांगे हैं तो हमने 8 कैरेक्टर्स पूरे करके इसको हमने सेव कर दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये वाले क्रेडेंशियल पुट कर लेते हैं। ये है डेटाबेस नेम, तो हम डेटाबेस का नेम ये कॉपी कर लेंगे और इसको हमने पुट करना है डेटाबेस के फील्ड में यहाँ पर। यहाँ हमने ये पुट कर दिया डेटाबेस का नेम। नेक्स्ट हमने रखना है पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने जो रखा था ABC 1 2 3 4 5 वो भी हमने पुट कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास आ रहा है सर्वर, तो आप सर्वर को भी कॉपी कर लें। सर्वर आपका कहाँ पे आएगा, ये सबसे मेन डिफरेंस होता है कि जो आप ऑलरेडी ट्रेडिशनल सी पैनल है उसमें लोकल होस्ट ही लिखते हैं, लेकिन जो हमारे वाले सर्वर्स हैं जो लेटेस्ट स्टैक सर्वर्स हैं इनमें आपको ये वाला जो सर्वर है ये ऐड करना होता है। ये बताता है कि आपका डेटाबेस किस सर्वर पे मौजूद है। लोकल होस्ट का मतलब है कि इसी सर्वर पे है, इसी होस्ट के ऊपर है, और इसका मतलब होता है कि ये अलग सर्वर है और ये उस सर्वर का एड्रेस होता है जिसके ऊपर डेटाबेस पड़ी हुई है। अब ये तीन चीज़ें तो हमारे पास होगी। अब ये फोर्थ हमारे पास यूज़र नेम रहता है, तो अब हमने यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं शैडो यूज़र, और डेटाबेस हमने सेलेक्ट करनी है जो भी हमने बनाई थी शैडो डेटाबेस। पासवर्ड हमने अगेन वही रख लेना है जो पहले रखा था और हमने क्रिएट यूज़र कर लेना है। अब हमने क्रिएट यूज़र किया तो ये हमारे पास आ गया शैडो यूज़र के नाम से जो हमने क्रिएट किया। ये हमने यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पे बता भी रहा है यूज़र नेम, और ये हमने यूज़र नेम यहाँ से कॉपी कर लिया और ये हम यूज़र नेम
यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसमें एक चीज़ चेक कर लेते हैं, परमिशंस। ठीक है, मैनेज ग्रांट्स, ये होता है कि इस यूज़र को इस डेटाबेस की क्या क्या परमिशंस हैं। तो मैनेज ग्रांट्स में जाते हैं, डेटाबेस कौन सा था, ये वाला डेटाबेस है, इस यूज़र के पास सिर्फ एक ही डेटाबेस है। और यहाँ पे देखें ये सारी इसकी एसेट्स कौन सी हैं, शो हो रही हैं। तो मोस्टली जो स्टार्ट में हमें अवेलेबल होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, वो इसमें सेटअप हैं। तो हम इसको सेव कर दें, क्लोज कर दें, एक ही बात है। तो अब हमने इसको यहाँ से सेव कर लिया और अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी जो फाइल है वो काम कर रही है कि नहीं। अगर हो सकता है कोड में कुछ इशू हो तो शायद ना करे, वो भी हम डिबग कर लेंगे। अब हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये चेक करें कनेक्टेड सक्सेसफुली, कि हमारा कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे भी आप कंडीशन देख सकते हैं कि अगर कनेक्शन एरर देता है तो कनेक्शन फेल्ड आएगा, और अगर वो नहीं एरर देता तो फिर वो कनेक्टेड सक्सेसफुली है। तो हमारी जो चीज़ें हमने सक्सेसफुली पुट की हैं तो वो यहाँ पे आप देखें कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपको मैं तसल्ली करवाने के लिए इसमें एक लेटर और ऐड कर देता हूँ कि मैं उसका पासवर्ड गलत कर देता हूँ, फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए एरर आना शुरू हो गया। तो हम सिंपली इसका जो सही यूज़र नेम पासवर्ड है वो पुट कर देंगे। अब इसमें आपने अपना डेटाबेस इंपोर्ट कैसे करनी है, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से इसको यहाँ से जो डेटाबेस है ये वाली, यहाँ से भी इसको साइन इन कर सकते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वो साइन इन हो जाएगा आपका डेटाबेस। PHP माई एडमिन जो आपका है वो आपका ओपन हो जाएगा उस डेटाबेस के अगेंस्ट। ये आपके पास उस डेटाबेस का PHP माई एडमिन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप सिंपली फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी कनेक्शन आपका बना हुआ है, सारी चीज़ें सेटअप हुई हुई हैं। मज़ीद अगर इसमें आपको कोई परेशानी है, कोई क्यूरी है, कोई आप पूछना चाह रहे हैं चीज़, तो वो आप कमेंट कर दें, हम उसमें आपको गाइड करेंगे। और अगर कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ होगी तो उसके लिए बाकायदा हम अलग से वीडियो बना के वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे।